तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कुछ डेटा गिवन है जो आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिख रहा होगा। तो उस डेटा में हमें दिया है कितने हावर्स उसने स्टडी किया है और कितने स्टूडेंट उनमें से पास हुए और कितने फेल हुए हैं। ये कैटेगरिकल डेटा है जो 0 1 में डिवाइड हुआ है, पास या फेल। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि जो स्टूडेंट 33 आवर पढ़ेगा उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। वहाँ पे आपको 3 आवर्स दिख रहा होगा, वो 3 आवर्स बाय मिस्टेक दिया है उन्होंने, वहाँ पे 33 आवर्स है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मॉइड फंक्शन। ये है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड। और वहाँ पे हमें कुछ लॉग और दिया है ना, वो है जेड की वैल्यू -64 प्लस 2 इंटू हावर, ये है हमारी जेड की वैल्यू। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपली हम वैल्यूज अपनी पुट डाउन करेंगे। पहले यहाँ पे जेड निकाल लेते हैं 33 आवर्स के लिए। तो -64 प्लस 2 इंटू 33, तो ये हो जाएगा -64 प्लस 66, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस ई रेस टू -2। तो अभी -2 इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट कैल्शियम में डाल के भी सॉल्व कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.88। तो 88% प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट 33 आवर्स पढ़ाई करेगा वो पास होगा ही। आपको इस सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए। देन हमें बी क्वेश्चन पूछा गया है कि 95% लाने के लिए स्टूडेंट को कितने हावर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे अभी हमें हावर्स दिए थे और परसेंटेज पूछे थे, अब 95% पास होने की ये चाहिए, उसके लिए कितने हावर्स पढ़ना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सिग्मॉइड फंक्शन है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो ये प्रोबेबिलिटी है 95, लेकिन हम कैसे लिखेंगे 0.95, क्योंकि 0 से 1 तक होती है तो हम लिखेंगे 0.95। और उसके आगे हमारा ये फंक्शन वापस से, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 0.95 इंटू 1 प्लस ई रेस टू माइनस जेड लिखेंगे, इक्वल टू 1 बचा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 0.95 प्लस 0.95 इंटू ई रेस टू माइनस जेड। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया और देन इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 1 रहेगा। अब इस वाले 95 को हम उस साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 0.95। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ई रेस टू माइनस जेड को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे 1 -0.95 का आंसर 0.05 अपॉन ये आया इधर 0.95। तो ई रेस टू माइनस जेड का आंसर आया 0.0526। ये आप डायरेक्ट कैल्सी में डाल के निकाल सकते हो। देन यहाँ पे हम नेचुरल लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ln ई रेस टू माइनस जेड इक्वल टू ln 0.0526, दोनों साइड ln लगाया। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, जब भी ln ई रेस टू माइनस एक्स होगा सपोज, तो जो x की वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट x में आ जाएगी और इसका ln निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे -z इक्वल टू, अभी इसका ln निकालेंगे, इसका ln का आएगा, ये भी आप कैल्सी में डाल के सॉल्व कर सकते हो, -2.94। तो ये आ गया इसका ln और ये इसका ln यहाँ पे आ गया -z। अब क्या करेंगे, अब z इक्वल टू 2.94, ये आ गई हमारी z की वैल्यू। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 95% पास होने के लिए हमें कितने हावर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ z की वैल्यू है, ये हमें अभी कितनी देर पढ़ना पड़ेगा वो भी निकालना है। तो z का फॉर्मूला ले लेंगे सीधे सीधे, z इक्वल टू -64 प्लस 2 इंटू हावर्स, ये हमारा फॉर्मूला। अब z की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे सिंपली और अपने हावर्स निकालेंगे।
तो यहाँ पे 2.94, यहाँ पे 64 को इस साइड लेंगे और 2 इंटू हावर्स। अभी इसकी क्या कैलकुलेशन आई 66.94 और 2 को भी यहाँ पे ले लेंगे तो अपॉन 2 इक्वल टू हावर्स। तो हमारे फाइनली हावर्स हो जाएंगे 33.47। तो इतने हावर्स हम पढ़ाई करेंगे तो 95% चांस है कि हम पास होंगे। तो यही था इस क्वेश्चन में।